हेलो दोस्तों, तो चलिए पहले इन क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन 30 बटा कॉस 30 गुना कॉट 30 का वैल्यू पूछा है आपको। एक वैल्यू कितना होगा ये सॉल्व करके बताना है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अब बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा, यह भी आपको पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है कि टेन 45 और टेन 30 का रेशियो कितना होगा, वो आपको पूछा है। चौथा क्वेश्चन है कि यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री है तो cos अल्फा का वैल्यू कितना होगा। और पांचवा क्वेश्चन है कि 1/√3 किस ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का वैल्यू होता है, ये पूछा है। छठा क्वेश्चन है कि cot थीटा बराबर अगर 1/√3 है तो sec थीटा का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। और सातवां क्वेश्चन है कि यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2 है तो अल्फा का मान कितना होगा डिग्री में, ये पूछा है। और आठवां क्वेश्चन है कि यदि a का मान 45 है तो साइन a और कोस a का मान कितना होगा। तो आपने इन सब क्वेश्चनों में एक चीज नोटिस की है कि इन सब क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको त्रिकोणमिति का एंगल याद होना सबसे जरूरी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन में कोई ना कोई एंगल पूछा गया है ट्रिग्नोमेट्री का। तो इन सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री का एंगल याद होना बहुत जरूरी है। तो हम इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि बहुत आसान तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल को याद करने के तरीके को देखेंगे कि आप सिर्फ हाथ की उंगली पे ही बता सकते हैं कि साइन 30 का मान कितना होगा, कोस 45 का मान कितना होगा। अपने हाथ की उंगलियों पर देख करके आप बता सकेंगे कि टेन 30 कितना होगा, साइन 60 कितना होगा, सेक 60 कितना होगा, कोसेक 60, टेन 90, कोस 0 और भी आपके जितने भी त्रिकोणमिति एंगल हैं उन सभी का आप वैल्यू बता सकते हैं सिर्फ अपने हाथ की उंगलियों को देखकर। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने हाथ को इस प्रकार रखिए और जो सबसे निचली उंगली है उस पर आप लिखिए 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके ऊपर की उंगली पर लिखिए 45, फिर 60, उसके बाद सबसे ऊपर की उंगली पे लिखिए 90 डिग्री। ठीक, सबसे निचली पे 0, उसके बाद 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, क्योंकि हमको त्रिकोणमिति एंगल में सिर्फ इतना का ही वैल्यू याद करना होता है। तो आपने निचली उंगली पर 0, उसके बाद 30, उसके बाद 45, फिर 60 और 90 को लिख लिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 30 का कितना होगा, 45 का कितना होगा, 90 और 60 का कितना होगा। तो सबसे पहले हम साइन का देखते हैं। तो इसके लिए आप एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए कि अंडर रूट नीचे की उंगलियां बट्टा में 2। तो जैसे कि अगर हम पहला निकालते हैं, पहला है हमारा साइन 0 डिग्री। तो जो फॉर्मूला है कि नीचे की उंगलियां, तो 0 डिग्री देखिए 0 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, एक भी उंगली नहीं है, यानी कि अंडर रूट 0 अब बटा में √2। तो 0 का रूट तो 0 होता है और 0/2 यानी कि 0, यानी साइन 0 का मान कितना हो गया 0। दूसरा आपका हो जाएगा साइन 30। साइन 30 को देखते हैं, तो फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये साइन 30 है आपका, साइन 30 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, एक उंगली है, तो इसके नीचे अंडर रूट 1 हो जाएगा बटा में 2। तो 1 का स्क्वायर कितना, 1 का रूट कितना होता है 1 और बटा का 2, तो साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2। तीसरा जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा साइन 60, सॉरी साइन 45। तो साइन 45, तो साइन 45 के नीचे देखिए कि कितनी उंगलियां हैं, तो 1 2, तो यहाँ पे √2/2। अब हम इस 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2। ये 2 से 2 कट गया, ऊपर 1, तो 1/√2, यानी साइन 45 का जो वैल्यू आ गया 1/√2 आ गया। चौथा जो एंगल हो जाएगा आपका साइन 60। तो साइन 60 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, तो 1 2 3 उंगली है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3 अब बटा फॉर्मूला में होता है 2,
√3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो sin 60 का वैल्यू आपका यही हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा में हमारा है sin 90, तो sin 90, तो sin 90, तो 90 के नीचे कितनी उंगली है, 1 2 3 4, 4 उंगली है, तो √4 अब बटा का 2, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, अब बटा का 2 कितना आ गया 1, यानी कि sin 90 का वैल्यू कितना हो गया 1। तो देखा कितनी आसानी से हमने sin 0 से लेकर sin 90 तक का वैल्यू अपनी उंगली पर ही बता दिया। तो हमने sin 0 का वैल्यू निकाल लिया 0/2 यानी कि 0, sin 30 का होता है 1/2, sin 45 का होता है 1/√2, और sin 60 का होता है √3/2, और sin 90 का होता है 1/1 यानी कि 1। तो अगर आपको साइन का वैल्यू याद है तो आप कोसेक का वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि कोसेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/sin थीटा, यानी कि जो भी आपका साइन का वैल्यू याद है बस उसको पलट दीजिए, कोसेक का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर कोसेक 0 डिग्री अगर पूछा है तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/0, और आपको पता है कि अगर 0 नीचे होता है तो उसका वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। उसी तरह से अगर कोसेक 30 का वैल्यू पूछा तो इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। अगर कोसेक 45 का वैल्यू, तो इसको अगर हम पलट देंगे तो कितना हो जाएगा √2/1 यानी कि √2। और चौथा नंबर अगर आपसे पूछा कि कोसेक 60 का कितना वैल्यू होगा, तो इसको अगर हम पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3। और पांचवा नंबर है कि अगर कोसेक 90 का वैल्यू पूछा, कोसेक 90 का वैल्यू, तो इसको भी अगर हम पलट देते हैं तो 1/1 यानी कि 1 ही आता है। तो अगर आपको साइन का वैल्यू याद है, साइन 0 30 45 साइन 90 साइन 60, तो आप साइन से ही कोसेक का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन जो होता है वो कोसेक का उल्टा होता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला जो हमारा है वो है cos थीटा, यानी कि अब हम निकालेंगे कि cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 और cos 90 का वैल्यू कितना होता है। तो चलिए सेम फार्मूला होता है, लेकिन इसमें देखा जाता है ऊपर के उंगली को। जैसे कि अगर हम पहला निकाले तो पहला हो जाएगा आपका कि cos 0 डिग्री, 0 डिग्री। साइन में हमने क्या देखा था, नीचे के वैल्यू को, कि नीचे में कितना उंगली है, लेकिन कॉस में हम क्या देखेंगे, कॉस में देखेंगे कि 0 से ऊपर कितना उंगली है। तो 1 2 3 4, तो फॉर्मूला हो जाएगा √4/2। तो 4 अगर बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 2/2, कट के आ गया आपका 1। उसी तरह से कॉस 30 का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो सेम हो जाएगा, इसके ऊपर कितना उंगली है, तो ये उंगली है 1 2 3, तो ये हो जाएगा √3/2। उसी प्रकार अगर हम cos 45 का वैल्यू निकालते हैं तो 45 के ऊपर कितना उंगली है 1 और 2, तो ये हो जाएगा आपका √2/2। सेम ये 2 को हम लिख सकते हैं √2, इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2, ये √2 कैंसिल हो गया तो हो जाएगा आपका 1/√2। फोर्थ नंबर हो जाएगा आपका कि cos 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका √60 के ऊपर कितना उंगली है 1 और बटा का 2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। और लास्ट जो आपका है कि cos 90, तो cos 90 का ऊपर कितना उंगली है 0, तो ये हो जाएगा आपका 0/2 यानी कि 0। तो सेम होता है जिस तरह से साइन का, साइन में क्या होता है कि हम नीचे की उंगली को देखते हैं और कॉस में हम ऊपर की उंगली को देखेंगे।
तो जिस प्रकार से आपको अगर कॉस का वैल्यू याद है कि कॉस 0 का होता है 1, कॉस 30 का होता है √3/2, कॉस 45 का होता है 1/√2, 60 का होता है 1/2 और कॉस 90 का 0/2 यानी कि 0। तो आप सेक का भी बहुत आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। यानी कि अगर आपसे पूछा कि सेक 0 तो सेक 0 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि उल्टा क्या करेंगे 1/1 यानी कि 1। उसके बाद अगर हमसे पूछा सेक 30 तो इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3। अगर हमसे पूछा सेक 45 इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/1 यानी कि √2। और सेक 60 तो सेक 60 का कितना हो जाएगा 1/2 का अगर हम उल्टा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2/1 यानी कि 2। और सेक 90 सेम इसका हो जाएगा, अगर हम 2/0 करते हैं तो नीचे में 0 है तो इसका भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो जिस प्रकार आप कॉस का अगर वैल्यू याद कर लेते हैं तो सेक का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा क्योंकि सेक का जो वैल्यू होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, उल्टा, सिर्फ पलट देना होता है। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम निकालेंगे tan थीटा का वैल्यू कि tan 0 का कितना होता है, tan 30 कितना होता है, tan 45, tan 60 और tan 90 कितना होता है। तो चलिए देखते हैं। तो tan 0 तो इसका जो फॉर्मूला होता है नीचे की उंगलियां और बटा √, ऊपर की उंगलियां, यानी कि इसमें हम देखेंगे कि नीचे में कितना उंगली है। तब 0 के नीचे में है आपका 0 यानी कि √0 और बटा में ऊपर में कितना है तो 1 2 3 4 तो √4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0 का रूट 0 और 4 का हो जाएगा 2 यानी कि 0/2 0। उसी प्रकार अगर हम tan 30 का निकालते हैं तो 30 के ऊपर में 30 के नीचे में कितना उंगली है तो 1, तो ये हो जाएगा आपका √1 और बटा में ऊपर में कितना है तो 1 2 3 तो ये हो जाएगा √3। 1 का रूट होता है 1 और √3 बाहर नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा √3, यानी tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। अगर हम tan 45 का देखें तो 45 के नीचे कितना उंगली है तो 1 2 तो ये हो जाएगा √2 और बटा में ऊपर कितना है √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया तो आया आपका 1। tan 45 का वैल्यू होता है 1। अब हम अगला देखेंगे tan 60। tan 60 के नीचे कितना है तो 3 उंगली है तो √3 और बटा में ऊपर में कितना है 1 तो √1, तो √1 का हो जाएगा 1 तो ये सिर्फ निकलेगा 30। अब हम लास्ट देखते हैं कि tan 90 का कितना होगा, नीचे में कितना उंगली है 1 2 3 4 तो √4 और बटा में ऊपर में 0 तो ये हो जाएगा 2/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। तो हमने देखा कि tan के 0 30 45 और 60 का वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यदि आपको tan का वैल्यू मालूम है, जैसे tan 0 का वैल्यू होता है 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का 1√3 और tan 90 का होता है नॉट डिफाइंड। तो आप बहुत आसानी से cot का भी वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि cot का जो वैल्यू होता है वो tan का उल्टा होता है। यानी अगर आपसे पूछे कि cot 0 का वैल्यू कितना होगा तो आप सिर्फ इसको पलट दीजिए, यानी ये हो जाएगा 2/0 यानी कि नॉट डिफाइंड, क्योंकि अगर नीचे में 0 है तो वैल्यू डिफाइंड नहीं होता है। अगर आपसे पूछे cot 30 का वैल्यू तो आप इसको पलट दीजिए तो ये हो जाएगा √3/1 यानी कि √3। और अगर आपसे पूछे cot 45 का वैल्यू तो 1/1 यानी कि 1 ही होता है। और आपसे पूछे कि cot 60 यानी कि ये हो जाएगा आपका √3/1 यानी कि हो जाएगा 1/√3। और लास्ट अगर आपसे पूछे कि cot 90 का वैल्यू कितना होता है तो इसको पलट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0/2 यानी कि 0। तो हमने अपने हाथ के अंगुलियों का उपयोग करके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का
वैल्यू पता कर लिया कि साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, cos 45 का, tan 30 का, साइन 60 का, sec 60, cosec 60, tan 90 और cos 0, इन सब का वैल्यू हमने सिर्फ अपने हाथ की उंगलियां का उपयोग करके पता कर लिया। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इस चैनल पे लाते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।